गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे वो हम बात कर रहे थे डिजाइन स्टेप फॉर लेसिंग्स की। लेसिंग क्या होता है वो हमने देख लिया था। अब हम चल रहे थे कि अगर हमें किसी भी लेसिंग बार की प्रोसेस डिजाइनिंग करनी है तो किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर हमारा वो फर्स्ट स्टेप होता है क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स। क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स। सबसे पहले स्टेप में हम क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स फाइंड आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एस। और एस इक्वल टू हमारा होता है, एस इक्वल टू होता है डी प्लस टू जी और एक होता है एस इक्वल टू डी माइनस टू जी। अब ये डी क्या है और एस क्या है इसकी भी हम बात करते हैं। ये एस प्लस टू जी जो होता है ये होता है हमारे बैक टू बैक जब चैनल कनेक्शन हो, और डी माइनस टू जी होता है जब फेस टू फेस कनेक्शन हो। बी टू बी का मतलब है बैक टू बैक और एफ टू एफ का मतलब है फेस टू फेस। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि मान के चलिए ये आपका कोई चैनल सेक्शन है इस तरीके से, ये फेस टू फेस कनेक्शन हो गया। इस फेस टू फेस कनेक्शन में जो क्लियर स्पान बिटवीन चैनल होता है एस, वो हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर जो बोल्ट लगे होंगे जिससे हमारी लेसिंग्स बार जुड़ी होंगी इनके सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारा होता है क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स एस। और डी हमारा क्या होता है, डी हमारा इसके अंदर फेस टू फेस के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमारी होती है इनर साइड ऑफ वन चैनल से लेके इनर साइड ऑफ वन चैनल तक डी। और जी क्या होती है, इस बोल्ट के सेंटर से आउटर मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस है जी, जिसको हम बोलते हैं जी को क्या, गेज लेंथ। क्या बोलते हैं हम, गेज लेंथ। और एस हमारा क्या होता है, क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स एस। अब ये डी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम डी, तो डी हम फाइंड आउट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके। तो हम क्या लिखेंगे, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है, एक्स एक्सिस के लिए वो इक्वल होगा किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसके लिए हम बैक टू बैक और फेस टू फेस कनेक्शन दोनों में जो हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू किसकी, डी की। हमें क्लियर स्पान के लिए फॉर्मूला पुट करना है एस इक्वल टू डी प्लस टू जी, डी माइनस टू जी। जी तो मैंने आपको बता दिया क्या है, गेज लेंथ है। लेकिन डी कैसे आएगा, डी आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। जब हम सूटेबल एंगल सेक्शन का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमें बैक टू बैक और फेस टू फेस के लिए बी टू बी और एफ टू एफ के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। वो होता है हमारा टू ब्रैकेट आई वाई वाई प्लस ए डी बाई टू प्लस सी वाई वाई, डी बाई टू प्लस सी वाई वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू टू आई वाई वाई। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, सॉरी आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स। आई वाई वाई क्या है, वाई सेक्शन के पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है हमारा एरिया, डी हमें फाइंड आउट करना है। सी वाई वाई क्या है हमारा, सी वाई वाई है हमारा जो हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंट्रोइड क्या है हमारा उसमें, और आई एक्स एक्स हो गया। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे हमें, तो डी की वैल्यू मिल जाती है बैक टू बैक के लिए। फेस टू फेस के लिए आपको क्या करना है कि फेस टू फेस कनेक्शन में आपको बस यहाँ पर जो ये प्लस का साइन है इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस में। तो ट्वाइस आई वाई वाई प्लस एरिया डी बाई टू माइनस सी वाई वाई का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स। इन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, डी।
और गेज लेंथ हमें कहां से मिलेगी, गेज लेंथ मिलेगी हमारी जो भी हमारा चैनल सेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन, हर एक एंगल सेक्शन के लिए स्टील टेबल दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग हमें गेज लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से हम क्लियर स्पान बिटवीन चैनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज है हमारी इंक्लिनेशन एंगल। इसके बाद जो सेकंड स्टेप में हम लेसिंग के लिए स्टेप देखते हैं उसमें हम बात करते हैं इंक्लिनेशन एंगल की, कि इंक्लिनेशन एंगल हमें कितना रखना है। तो देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, इंक्लिनेशन एंगल की, सेकंड स्टेप इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल है वो जो लेसिंग में रखा जाता है, वो मैंने आपको बताया था, वो रखा जाता है 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, और वेल्डेड में 60 से, और वेल्डेड अगर कनेक्शन हो तो 60 से 90 के बीच में। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें बोल्टेड के अंदर, तो जो हम बेस्ट प्रेफर करते हैं एंगल, वो हम यूज करते हैं 45 डिग्री। कितना यूज करते हैं, 45 डिग्री। इसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है हमारा, वो होता है वर्टिकल स्पेसिंग। वर्टिकल स्पेसिंग जिसको हम बोलते हैं सी, कि लेसिंग मान के चलो एक लेसिंग यहाँ पर है और एक लेसिंग हमारी इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये सी है, ये कितनी वर्टिकल स्पेसिंग हमें रखनी है। तो थर्ड स्टेप होता है हमारा क्या, वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग। वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग्स जिसको हम बोलते हैं सी। तो हमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा इक्वल टू c/2 डिवाइड बाई एस। एस क्या है, क्लियर स्पान जो अभी देखा था हमने। तो यहां से जो हमारे पास c निकल के आता है वो आता है tan 2s tan थीटा। क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है 2s tan थीटा, 2s tan थीटा वर्टिकल स्पेसिंग हो गई। उसके बाद हम करते हैं लेंथ ऑफ लेसिंग बार। फोर्थ स्टेप हमारी होती है लेंथ ऑफ लेसिंग बार। फोर्थ स्टेप हमारी होती है लेंथ ऑफ लेसिंग बार। ये लेसिंग बार की लेंथ हमें कितनी रखनी है। ऐसे मान के चलो ये कोई लेसिंग है, यहाँ पे ये 2 बोल्ट हैं, 2 बोल्ट यहाँ पर हैं, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब कुछ इस तरीके से है। तो ये लेंथ कितनी रखनी है हमें, एल। ये एल लेंथ कितनी रखनी है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल। cos थीटा इज इक्वल टू एस बाई एल। तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, एस बाई cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम थिकनेस ऑफ बार। थिकनेस ऑफ बार कितनी रखते हैं, तो हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप में थिकनेस ऑफ बार जिसको हम बोलते हैं टी। मैंने आपको 2 तरीके की लेसिंग सिस्टम बताए थे, सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग। तो देखिए जब हम बात करेंगे सिंगल लेसिंग की और जब हम बात करेंगे किसकी, डबल लेसिंग की। तो अगर हम सिंगल लेसिंग की बात करेंगे तो सिंगल लेसिंग के लिए जो थिकनेस रखते हैं T इक्वल टू वो रखते हैं L लेंथ बाई 40 और डबल लेसिंग में रखते हैं L बाई 60। ये मैंने आपको जब लेसिंग की बेसिक नॉलेज दे रहा था मैं आपको, उस टाइम भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि थिकनेस ऑफ लेसिंग बार है वो सारी लेसिंग्स के लिए सेम होता है। हम किसी भी बिल्टअप कॉलम को अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डिजाइन प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जितनी भी लेसिंग हम इंटरमीडिएट या एंड या इंटरमीडिएट जो भी हम लेते हैं, जितनी भी लेसिंग यूज करते हैं उनके लिए थिकनेस क्या रहती है हमारी, सेम रहती है सभी के लिए। उसके बाद चलते हैं हम विड्थ ऑफ लेसिंग बार। सिक्स्थ स्टेप में हम निकालते हैं क्या, विड्थ ऑफ लेसिंग बार। देखो ये कई बार छोटे छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विड्थ ऑफ लेसिंग बार का फॉर्मूला। तो सिक्स्थ स्टेप है हमारी
विड्थ ऑफ लेसिंग बार के विड्थ ऑफ लेसिंग बार हमें कितनी रखनी चाहिए। तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार के लिए जो हम करते हैं वो करते हैं हम B इक्वल टू 3D, B इक्वल टू 3D। और D क्या होता है यहाँ पर, हमारा D होता है, D को हम बोलते हैं डाया ऑफ बोल्ट। जो हमारी थिकनेस विड्थ है लेसिंग बार की वो कितनी होनी चाहिए, 3 इंटू D, 3D, और D क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। सेवंथ स्टेप में हम देखते हैं एरिया ऑफ लेसिंग बार, एरिया ऑफ लेसिंग बार। तो एरिया ऑफ लेसिंग बार के लिए एरिया इक्वल टू होता है विड्थ इंटू थिकनेस, B इंटू T। B हमें यहां से मिला और T अभी हमने देखा था सिंगल और डबल लेसिंग के लिए। एट्थ स्टेप हमारा होता है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार। एट्थ स्टेप होता है हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ लेसिंग बार निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू T बाय थिकनेस बाय √12। क्या होता है, R इज इक्वल टू थिकनेस बाय √12। और T क्या है यहाँ पर, T अभी मैंने बताया T क्या है हमारी, ये है हमारी थिकनेस जो अभी हमने निकाली। उसके बाद नाइन्थ स्टेप आता है हमारा। नाइन्थ स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशो लैम्बडा, जो हम L बाई R से कैलकुलेट करते हैं। लैम्बडा इक्वल टू हमारा होता है L बाई R, ये मैंने आपको बताया था इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन। और R निकल जाती है और ये हमेशा आफ्टर कैलकुलेट ये हमेशा कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 145 से। कितना होना चाहिए, 145 से। जब हमें लैम्बडा मिल जाएगा तो हम 10th स्टेप में क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। और डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, FCD। FCD की टेबल दी हुई होती है लैम्बडा के लिए बुक में, IS 800 2007। इसके लिए हमें लैम्बडा की वैल्यूज के लिए FCD के लिए टेबल दी हुई होती है FY250 के लिए, वहां से हम FCD की वैल्यू देख लेते हैं। और लास्ट स्टेप में हम निकालते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग बार। तो हमारी 10th स्टेप होती है, उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, उसके अंदर हम निकालते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेसिंग बार। तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सॉरी PL, लेसिंग के लिए निकाल रहे हैं, PL निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इफेक्टिव एरिया इंटू FCD, इफेक्टिव एरिया इंटू FCD। और ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन V। और V क्या होता है, V हमारा होता है 2.5% ऑफ कॉलम लोड। क्या होता है, 2.5% ऑफ कॉलम लोड। और V को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर दैट इज रेजिस्टेड बाय लेसिंग सिस्टम। इसको हम बोलते हैं, V को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स शियर। ट्रांसवर्स शियर फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 2.5% ऑफ द कॉलम। और ये जो हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है लेसिंग बार की, ये हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये थे हमारे लेसिंग बार की डिजाइन से जुड़े रिलेटेड स्टेप्स। We are follow all these steps to design lacing bar in a built-up compression member and
Find the design compressive strength of lacing bar which is always greater than the transverse shear force 2.5% of column load। आई होप यहां तक आपका ये क्लियर होगा कि डिजाइनिंग लेसिंग की किस तरीके से की जाती है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये डिजाइन प्रोसेस आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।